32 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय नागरिकता मिली तो खैरुन्निसा खुशी से झूम उठी। वह बोली, लंबे इंतजार के बाद जंग जीती है, अब आज़ादी से पूरा इंडिया घूमूंगी और यह उनके परिवार के लिए खुशी का सबसे बड़ा पल है। पाकिस्तान के कराची निवासी खैरुन्निसा की शादी 1987 में झालावाड़ के झालरापाटन निवासी बुरहानुद्दीन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही बुरहानुद्दीन पत्नी को भारत की नागरिकता दिलाने की कोशिश में जुट गया। नागरिकता नहीं मिलने के कारण खैरुन्निसा को हर 2 साल में लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना पड़ता था और वह झालावाड़ ज़िले के बाहर भी नहीं जा पाती थी। खैरुन्निसा को कहीं भी जाने के लिए कई कागजी कार्रवाइयों को पूरा कर अनुमति लेनी होती थी। ऐसे में 32 साल झालावाड़ में ही बिताए। गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपने के बाद कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने कहा कि चूँकि महिला पाकिस्तान की निवासी थी और 32 साल पहले झालरापाटन में उसकी शादी हुई थी। दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के आधार पर अब खैरुन्निसा को भारत की नागरिकता दे दी है। महिला को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। लंबे समय से अटका यह काम पूरा हुआ है तो लाभार्थी व प्रशासन दोनों को खुशी हुई है। बहुत ही अच्छा, मतलब इतने 32 साल से जो मेरे हस्बैंड ने मेहनत की, स्टाफल उन्हें मतलब उनका सिला मिला मुझे। मतलब मैंने कहीं यात्रा भी नहीं की, कहीं गई भी नहीं। अब इंशाल्लाह यात्रा भी करेंगे और खुशी के साथ, आजादी के साथ रहेंगे। 32 सालों से आप झालरापाटन में रह रहे थे। जी, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। इस दौरान किस तरीके का समय आपने बिताया? नहीं, हमें शुक्र है उन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं दी। झालावाड़ में स्टाफ ने कुछ परेशान नहीं किया। हमें वीजा भर के आती थी 2-2 साल की, लेकिन ये कि कहीं जान आ नहीं सकते थे हम, बस पाता नहीं रहे 32 साल। अच्छा, कहीं बाहर की जो कहीं भी जाने आने में अनुमति कहीं गए नहीं, मिली नहीं ना अनुमति, कहीं जा ही नहीं सकते थे ना। तो पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले? कराची। तो आपको एक बार फिर से आजादी मिली है? जी, आजादी के बाद अब इंडिया घूमेंगे पूरा। झालावाड़ के अलावा कहीं नहीं गए थे, पाटन के अलावा। अब इंडिया जाएंगे, पूरा घूमेंगे इंडिया। तो आज का कुल माना जाए तो कोई खुशी का पल आपके लिए बड़ा? बहुत ही, मतलब ऐसा समझो कि मैंने जंग जीत ली। 32 ईयर्स में मुझे ये आजादी मिली। प्रयासों के भी जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इंक्वायरीज आती थी, वो सबको अटेंड करना पड़ता था। डीएसपी ऑफिस से, कलेक्ट्री से, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उन्होंने फिलअप किए, फुलफिलमेंट पूरा किया इनका। तो टाइम टू टाइम अपन मतलब वो कर देते थे। तो इतना लंबा समय इस दौरान अब आज को सफलता मिली। जैसे तो 2012 में इन्होंने नागरिकता मांगी थी भारत सरकार ने, उसके बाद आवेदन किए थे अपन ने। तो एक बार जो फाइल गई इधर से, तो उस टाइम कलेक्टर साहब कुछ ट्रेनिंग पे थे बाहर, तो इन्होंने एडिशनल कलेक्टर के साइन करवा के भिजवा दी। तो वो जयपुर से वापस आ गई फाइल कि नागरिकता पे सिर्फ कलेक्टर के साइन चलते हैं, एडिशनल के नहीं चलेंगे। तो 1-2 साल उसमें बिगड़ के मेरे। फिर वापस मैंने 2016 में ये सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट थी। है जो पैरामीटर था उनका, इसमें वैलिड वीजा चाहिए, आरसी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब चीज का नेगेटिव उसमें क्राइटेरिया। तो उसको फुलफिल करने के बाद अपन ने फिर ऑनलाइन सबमिट किया। फिर इनकी हार्ड कॉपी पे कलेक्टर के सिग्नेचर होके। किस तरीके की बंदिशों का सामना की नागरिकता की? बंदिश तो ये कि अभी जैसे मान लो अगर इनको कहीं जाना है, गए तो नहीं, जाना है तो पहले पुलिस विभाग से वो परमिशन लेनी पड़े, जाओ तो फिर जिस जगह जाओ तो वहां उसको एंट्री करवानी पड़े। तो ये सब झंझटों से बचने के लिए मैंने कभी जाना नहीं है। झालरापाटन बहुत है अपने लिए। तो चूँकि ये पाकिस्तान से थे और इनकी शादी 1997 में, जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ हुई थी और उसके पश्चात पाटन में रह रहे थे। तो उसके लिए भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान है उसके तहत इनकी नागरिकता आज प्रदान की गई है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। एक सर्टिफिकेट आता है, वो आज हमने इनको वितरित किया है। और निश्चित रूप से जो लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था वो प्राप्त होता है या पूरा होता है, तो उसकी खुशी प्रशासन को भी और लाभार्थी को होती है।